धर्म स्नेही बंधुओं, पर्युषण के सिंह द्वार पर उत्तम क्षमा है, तो पर्युषण के अंतिम द्वार पर क्षमा बणि के रूप में निर्ग्रंथ वीतरा गुरुओं से क्षमा याचना करते हुए सारे संसार के प्राणियों से क्षमा याचना का दिवस इसी क्रम में उपस्थित हुआ है। क्षमा याचना अमृत की धारा है। क्षमा याचना अमृत की धारा है जिसमें कटुता के सारे विष घुल जाते हैं और बहता है मैत्री का अमृत प्रवाह है। सच्ची क्षमा याचना वही कहलाएगी जिसमें शब्दोच्चार के साथ मन में जमा हुआ शत्रुता का भाव समाप्त हो जाए। क्षमा याचना का अर्थ इतना ही नहीं, अपने मित्रों, साथियों, परिवार वालों से क्षमा याचना करें, गले लगाएं, बल्कि क्षमा का आदर्श तो यह है अपने विरोधियों, शत्रुओं से क्षमा याचना करें। इसलिए आचार्यों ने क्षमा वाणी के साथ आत्मिक, मानसिक, शारीरिक ऋजुता की अनिवार्य शर्त रखी है। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन उठे हुए हाथों को प्रेम से गले या जेब में डालने वाले बहुत कम हैं। क्षमा याचना से जीवन के अपराधी संस्कार समाप्त हो जाते हैं। जीवन शांति साम्राज्य की छांव तले विश्रांति पाने लगता है। क्षमा रत्न हृदय की प्रतिशोधी तमस के मध्य नवीन प्रकाश रश्मियां प्रस्फुटित हों, वैसा ही खुशी का प्रकाश भर देता है। जैसे करोड़ों वर्षों से तमसाच्छादित तिमिस्र गुफा में चक्रवर्ती का कांकणी मणि रत्न क्षण भर में आलोक फैला मार्ग सुझा देता है। क्षमा एकता संगठन सिखाती है। क्रोध विघटन कुएं के पानी की तरह जिसके पास क्षमा का अजस्र स्रोत है, वह सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। क्षमा दैवीय गुण है। सभी संप्रदायों में क्षमा का विशेष स्थान है। दीपस्तमा याति हंति, दीपस्तमा यथा हंति, मंत्रोपि विषवेद नाम, मेघा नाम च महावाता, कोपस तथा क्षमादानम। क्षमा चैवा क्षयम सौख्यम, हरति कलहम क्षमा, ईदते मित्रता प्रीति ही, सकल सुख भाजनम। वायसा खगेशु चंडा, वायसा खगेशु चंडा, चतुष्पादेशु गर्धवा, वनचरेशु स्वचंडा, कोप का सर्वत चंडाला। महानुभाव, जैसे दीपक अंधकार को नष्ट करता है, दीपक अंधकार को नष्ट करता है, मंत्र विश्ववेदना को नष्ट करता है, मेघदलों को महावायु उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार क्षमादान क्रोध को समाप्त करता है। क्षमा के द्वारा सुख अक्षय हो जाता है। क्षमा के द्वारा सुख अक्षय हो जाता है, क्योंकि क्षमा कलह को दूर करती है।
क्षमा मैत्री को बढ़ाती है, क्षमा मैत्री को बढ़ाती है। क्षमा सर्व सुखों का पात्र आधार है। जैसे सभी पक्षियों में काक, कौआ अर्थात चंड दुष्ट होता है, चतुष्पदों में गधा खल होता है, वनचरों में जंगली कुत्ता चंडाल होता है, उसी प्रकार क्रोधी जीव सर्वत्र चंडाल होता है। क्रोध नरक का द्वार है। आसपास का सुंदर वातास असुंदर बनाता है। इसलिए क्षमा एक अमृत है। जिसके पास यह होता है वह कटुता के जहर को धोकर स्वयं अमृत बन जाता है। जैन धर्म में क्षमा का गौरव पूरी गुरुता के साथ उद्गीत हुआ है। धर्म के 4 महाद्वारों में क्षमा पहला द्वार है। इस द्वार में प्रवेश किए बिना कोई व्यक्ति मुक्ति के महापथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। क्षमा जीवन का तेज है, ओज है, ब्रह्म है, सत्य है। क्षमा ही तपस्वियों का असली रूप है। पर्युषण पर्व क्षमा का पर्व है। इस पर्व की आराधना करते करते ऐसा वातावरण निर्मित होता है कि कठोर से कठोर पाषाण हृदय भी पसीज जाते हैं। क्षमाशील अतीत को विस्मृत करता है, वर्तमान चिंतन धारा को बदलता है और भविष्य में छलना ना करने का शुभ संकल्प लेता है। क्रोध की स्थिति में चुप्पी की मोटी चादर तान लेना ही श्रेयस्कर है। क्रोध की स्थिति में चुप्पी की मोटी चादर तान लेना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि क्रोध विष बुझे तीरों की तरह सर्वस्व हरण कर लेता है। महानुभाव, गार अंगारा क्रोध झल, गार अंगारा क्रोध झल, निंदा धुआं होए, इन तीनों को परिहरे, साधु कहावे सोए। गाली आग के समान है, क्रोध उससे निकलने वाली झाल लौ आंच है और निंदा उससे उठने वाला धुआं। ऐसी आग में सब कुछ भस्म हो जाता है। जो इन तीनों बुराइयों को सुन लेता है और गाली रूप इन दुर्वचनों को सुनते ही क्षमा धारण कर लेता है, वह झाल और धुआं से अर्थात क्रोध और निंदा से बच जाता है। वह सच्चा साधु क्षमा धर्मी होता है। महानुभाव, हजारों गलतियों के बाद भी आप अपने आप से प्यार करते हैं। हजारों गलतियों के बाद भी आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो फिर किसी और की एक गलती पर उससे नफरत क्यों करने लगते हैं? इस जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ महकती हैं, कुछ मुरसती हैं, कुछ चुभ जाती हुई। चुभने के बाद भी गुलाब की तरह महसूस करना होगा। जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो। जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो। जुबां पर हर वक्त मिठास रहने दो। जुबां पर हर वक्त मिठास रहने दो। ये अंदाज है जीने का। न खुद रहो उदास, न दूसरों को रहने दो। महानुभाव, यदि जीवन में कभी कोई मौका मिले
तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी बनने का नहीं। यदि जीवन में कहीं मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी बनने का नहीं। प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से होनी चाहिए। प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी ही प्रार्थना सुनते हैं जो बोल नहीं पाते। जो पानी से नहाता है वह सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाता है वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, किंतु जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदल सकता है। रिश्ते निभाने के लिए और दूसरों को समझने के लिए बुद्धि नहीं, महानुभाव, दिल की शुद्धि होना चाहिए। जीवन के 3 मंत्र हैं। आनंद में वचन मत दीजिए, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत कीजिए। और 4 कीमती बात और आपसे कहता हूं महानुभाव। माफी, भूल जाना, विश्वास और वैराग इस जिंदगी के लिए वरदान स्वरूप है। किसी से कोई बात बार में टकरार हो जाए तो माफ कर देना, कोई चीज भूल जाए तो विस्मृत कर देना, विश्वास को कायम रखना और संसार शरीर भोगों से वैराग धारण करना। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से, जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से। एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से, एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने को जिद करता है। भरोसे पर ही टिकी है जिंदगी, क्या करूं? भरोसे पर ही टिकी है जिंदगी, वरना कौन कहता कि फिर मिलेंगे। विश्वास के भरोसे आज सारा संसार चल रहा है। हमें भी जिंदगी को जीने के लिए अपने तरीकों को बदलने की ज़रूरत है। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो, प्रभु को बात है, जिंदगी में अगर कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तरीके बदलने से सारे अच्छे काम हो जाते हैं। माफ करना और शांत रहना सीखो, तरीके बदलो, भूल चूक होती है, माफ करो और मन को शांत रखो। जो आदमी औरों को माफ कर देता है, अपने मन को शांत रखता है, वो ऐसी ताकत बन जाती है कि पहाड़ भी उससे रास्ते मांगते हैं। पहाड़ भी कहता है रास्ता दो। तन्हाई 100 गुना बेहतर है। भीड़ में जाने से क्या फायदा? तन्हाई 100 गुना बेहतर है झूठे वादों से, झूठे लोगों से। अकेले में आनंद के साथ रहना बेटर है, लेकिन झूठे वादे और झूठे लोग दोनों ही अक्षमा की भूमिका में अनेक विध पाप बांध करके संसार के संबंधों को तितर बितर कर देते हैं। जिंदगी में 2 तत्व बड़े कीमती हैं। जिंदगी में 2 तत्व बड़े कीमती हैं, अपने व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। जिंदगी में 2 तत्व अपने व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। आपका धैर्य, जब आपके पास कुछ ना हो, जब आपके पास कुछ ना हो, धन दौलत मकान दोस्त माता पिता, आपके पास जब कुछ ना हो तो आपका दिल घबराने लग जाता है। जिंदगी में 2 तत्व आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं और आपका धैर्य, जब आपके पास कुछ ना हो, आपका व्यवहार, जब आपके पास सब कुछ हो।
और जब सब कुछ हो जाए तो आपका व्यवहार जितना अच्छा होगा उतना ही जिंदगी में लोग याद करेंगे। महानुभाव, मधुर संबंध बनाकर जिंदगी सार्थक कीजिए। कड़वे संबंध कड़वे होते हैं, लेकिन मधुर संबंध बनाकर जिंदगी को सार्थक कीजिए। दुनिया का बेहतरीन रास्ता वही होता है, दुनिया का बेहतरीन रास्ता वही होता है जहां एक हल्की सी मुस्कुराहट, जहां एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी द्वारा पहले जैसी हरी भरी हो जाती है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जिह्वा मिली है, कहने को अगर जिह्वा मिली है तो सुनने को भी कान रखो। जब बहुत बोलते हो तो सुनने का भी ताकत रखो, हिम्मत रखो। धर्म स्नेह बंधुओं, जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुरा कर झेलिए। जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुरा कर झेलिए। धूप कितनी भी हो, समंदर सूखा नहीं करते। कलयुग अलबत्ता हो, आप कितना भी शोर मचाते हो, दंगा करते हो, फसाद करते हो, लेकिन अभी भी धरती पर क्षमावान पुरुष हैं, उनके द्वारा धरती चल रही है, संवर रही है। ये सारा जो हरा भरा जहान दिख रहा है वह क्षमा धर्मियों के माध्यम से हो रहा है। हमारे पिछले राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम कहते थे, अगर भगवान महावीर की क्षमा को संसार के लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आतंकवाद धरती पर से अति शीघ्र चला जाएगा। दूसरे के अस्तित्व को समझने वाला आदमी ही महान होता है। इसलिए अंत में मेरा आपसे आशीर्वाद है, मंगल जग जीवन बने, मंगल जग जीवन बने, छा जाए सुख छाँव, जुड़े परस्पर दिल सभी, टलें अमंगल भाव। इन्हीं भावों के साथ जय बोलिए। उत्तम क्षमा धर्म की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय।